नमस्कार। आप सबको हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आइए अब आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और एक छोटे से केस पर चर्चा करेंगे। केस बहुत ही छोटा है और पुराना है, 3-4 साल का आगे का केस है। एक लड़का करीब उम्र होगा 15-16 साल का लड़का आया। तो उसको समस्या था कि दायां बाँह जो होता है वहाँ पर छोटा सा ट्यूमर जैसा था। तो आया तब बोला कि देखिए ना, यहाँ पर ट्यूमर है, और बोला कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था, कल देखा हूँ। इसके बाद माँ को बोला और कि हमको होम्यो डॉक्टर से दिखा दो, तो आपके पास आए। तो बोला कि इस तरह के गिल्टी तो हमको कबो हुआ नहीं, पहली बार हुआ है, पहले कबो नहीं हुआ था। डर लग रहा है कि फूल जाएगा तो दिक्कत होगा, पहली बार हुआ है ना, इसलिए जानकारी नहीं है। बढ़ जाएगा तो हानि ही होगा, क्या हानि होगा पता नहीं, और इसके बारे में क्या करना है, क्या करना पड़ता है, ये भी पता नहीं है। तो मैंने पूछा कि कहा कि मैं दवा दे करके इसको बढ़ने का जो तुमको लग रहा है, से बढ़ना रोक देता हूँ। तो बोला नहीं, तब आया ही क्यों आपके पास? पता नहीं गिल्टी है क्या है, सुना है होम्यो दवाई से जड़ से ठीक हो जाता है, और जड़ से ठीक हो जाता है, और जल्दी का है ना, तुरंत ठीक हो जाएगा, देर करने से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम उससे पूछे कि क्या जल्दी ठीक होना चाहते हो? उससे पूछे, वो बोला ना कि जल्दी का है ना, से जल्दी ठीक हो जाएगा, देर नहीं लगेगा, नहीं तो फिर देर से इलाज करावेंगे तो ज़्यादा टाइम लेगा। तो हम उससे पूछे कि क्या जल्दी ठीक होना चाहते हो? तो वो लड़का जो था वो बोला कि जल्दी का छू मंतर हो जाए। तो माने हम लोग का ये जो लैंग्वेज ऐसी ही बोला, ठेठ लैंग्वेज में, कि जल्दी का छू मंतर हो जाएगा, धीरे धीरे ही ना ठीक होगा। तो इतना ही उससे बातचीत हुआ, और इसी के आधार पर उसको दवा दिया गया। तो करीब धरिए कि दवा देने के 7-8 दिन के बाद आया, तब बोला कि थोड़ा सा माने छोटा लग रहा है, अच्छा छोटा लग रहा है। तो इसके बाद और फिर नेक्स्ट टाइम नहीं आया, एक बार ही आया। तो फिर कुछ दिन के बाद एगो दूसरा समस्या के लेकर के जब आया ना, तो उससे पूछे कि तुम्हारा ट्यूमरवा कैसा है, तुम्हारा जो ट्यूमर जो था वो कैसा है? तो बोला कि वो तो ट्यूमर जो था से तो माने ठीक हो गया, ट्यूमर ठीक हो गया। तो अब चलिए आगे देखते हैं कि कौन सी दवा दी गई और कौन सा रूब्रिक लिया गया। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आप लोगों के ऐसा करने से थोड़ा सा अच्छा लगता है और उत्साह और साहस भी आता है, तो करिए। तो देखिए इसमें रूब्रिक जो लिया गया, तो हमने फर्स्ट रूब्रिक लिया माइंड फियर अननोन ऑफ द, माइंड फियर अननोन ऑफ द। तो इसमें दवा है आर्सेनिक है, और आरम है, ब्रोमियम है, कैलकेरिया है, और कार्सिनोसिन है, लाइकोपोडियम है, लेकेसिस है, मेडोर्नम, अस्ट्रोमोनियम, टेरेंटुला और टुबरकुलिनम, ये दवा है। और दूसरा रूब्रिक लिया डेलूजन, माइंड डेलूजन डिजीज अनरिकॉग्नाइज्ड हैज एन, माइंड डेलूजन डिजीज अनरिकॉग्नाइज्ड हैज एन। तो इसमें है अर्स है, नाइट्रिक एसिड है और रैफ
दवा है, ये 3 दवा इसमें है। तो ये 2 रूब्रिक लेने से ही दवा निकल करके आ जाती है आर्सेनिक। और एक रूब्रिक लिया जा सकता है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। तो देखिए कि अब ये रूब्रिक क्यों लिया गया। दवा निकल के आती है, कॉमन दवा है, आर्सेनिक है, और आर्सेनिक उसको 30 पोटेंसी में दिया गया था और एक बार ही उसको दिया गया था और फिर उसको रिपीट करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। नया का था तो जल्दी का था, तुरंत ठीक हो गया, 15 दिन करीब लगा होगा। तो अब देखिए इसमें है माइंड फियर अननोन ऑफ द। तो अननोन के मतलब क्या है, ये पेशेंट क्या बोल रहा था कि ये पहली बार हुआ है ना, इसके बारे में तो हमको जानकारी है नहीं। भाई पहली बार हुआ है तो उसको कैसे जानकारी होगी कि क्या चीज़ है, क्या होता है। ऐसे ही बोल रहा था वो कि पहली बार हुआ है ना, इसके बारे में तो हमको कुछ भी पता नहीं है। तो इसी के आधार पर उसको लिया गया था। और ये भी बोल रहा था कि फियर, इससे क्या होगा, हानि कर देगा, डर लग रहा है, इसीलिए इसको लिया गया फियर अननोन ऑफ द, ये लिया गया। और दूसरा लिया गया डेलूजन डिजीज अनरिकॉग्नाइज्ड ही हैज एन, ये लिया गया। तो अनरिकॉग्नाइज्ड है माने अज्ञात है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, अपरिचित। अब ये डेल्यूजन है, उसको अनुभूति हो रहा है भीतर से कि ये जो हमको जो गिल्टी हुआ है, जो ट्यूमर है, ये अज्ञात है, इसके बारे में तो हमको कुछ जानकारी नहीं है, क्या करता है, इसका चरित्र क्या है, ये गुण और दोष इसका क्या है, इसको तो हमको पता ही नहीं है। अनरिकॉग्नाइज्ड और अननोन का यह नहीं भाई, जो अननोन होता है उसके गुण, दोष, व्यवहार, आचरण, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है। जो चीज़ हमारे लिए अननोन होता है, उसको, उस अननोन चीज़ के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं होती है कि ये कैसा व्यवहार करेगा, इसका गुण क्या है, इसका दोष क्या है, कुछ भी पता नहीं होता है। हमारे पास है तो हमको ये लाभ करेगा कि हानि करेगा, कुछ भी पता नहीं होता है। इसी तरह का फीलिंग है अननोन ऑफ द। रिकॉग्नाइज भी है, एक है डेलूजन के साथ, एक है फियर के साथ। अब डेलूजन, इसको अनुभूति हो रहा है कि ये जो हमारे पास जो चीज़ है, ये जो गिल्टी जो हो गया है, वो तो अनरिकॉग्नाइज, इसके बारे में तो हम अज्ञात हैं, हमारा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इस रूब्रिक को लिया गया। तो इन्हीं के आधार पर इसको आर्सेनिक दिया गया और उससे उसका समस्या का समाधान हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ। इसी तरह से सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। तो अब इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।